गुजरांवाला में एक शख्स ने फायरिंग करके भतीजे समेत 5 अफराद को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने पेट्रोल स्टेशन और हवेली में सोए अफराद पर फायरिंग की। पुलिस का कहना है मुलजिम इमरान नशा करता है और अक्सर लड़ाई झगड़े करता रहता है। फायरिंग के मुकदमे में गिरफ्तारी के बाद मुलजिम जमानत पर रिहा होकर वापस आया था। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को भारत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात और अमन को खतरे में डालने वाले इक़दाम से आगाह कर दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की काउंसिल अरकान को यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर काउंसिल के बंद कमरा इजलास के बाद आसिम इफ्तिखार ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान बार बार कह चुका कि पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। पहलगाम वाक़े की आज़ादाना, शफाफ और बैनुल अक़वामी तहकीकात में ताउन के लिए तैयार है। भारतीय इक़दाम से खित्ते में अमन व सलामती को शदीद खतरात लाहक हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए तैयार है। खित्ते के ममालिक के साथ मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहते हैं। दरियाए चिनाब में भारत की जानिब से आने वाले पानी में इजाफा होने लगा। महकमा आबपाशी के मुताबिक हेड मराला के मकाम पर पानी का बहाव 28,300 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। पानी के बहाव में इजाफे के बाद हेड मराला से पानी का अखराज शुरू कर दिया गया। हेड खानकी में पानी की आमद 6500 क्यूसिक और हेड कादिराबाद में 18,500 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। सिंध में सेनेट की खाली होने वाली जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब। सिंध असम्बली के अरकान ने वोट कास्ट करना शुरू कर दिए। पोलिंग का सिलसिला शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी और MKM पाकिस्तान की निगत मिर्जा उम्मीदवार हैं। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं अददी एतबार से आज के इलेक्शन में जीत पीपल्स पार्टी की हो सकती है। सेनेट की नशिस्त रहनुमा पीपल्स पार्टी ताज हैदर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। मस्तूम के इलाके किली हजार खान में फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। फायरिंग के बाद मुसल्लह अफराद फरार हो गए। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक इल्जाम, हर इक़दाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरक, हर सच, हर खबर और हर रद्द-ए-अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 8 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक 4 और 5 मई को शिमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, खैबर और बन्नू में कार्रवाइयाँ की गईं। खवारिज से मुकाबले के दौरान जिला कोहाट के रहायशी नायक मुजाहिद खान शहीद हो गए। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाइयों पर खिराज तहसीन। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम स्वाति की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। कोहिस्तान में माली स्कैंडल से मुतालिक इंटरनल इंक्वायरी 3 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत। महकमा खजाना, CNW, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस आइंदा PAC इजलास में रिपोर्ट पेश करें। बाबर सलीम स्वाति ने कहा कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उन तमाम को मुअत्तल करें वरना लोग हम पर हंसेंगे। स्कैंडल 36 अरब का नहीं 200 अरब रुपए का लग रहा है। तमाम मुतालिका महकमे बराबर के जिम्मेदार हैं। हर एक बदनवानी में अपने हिस्से के लिए लड़ रहा है। आवाम को पता चलना चाहिए कि हमारे इदारे कितनी बदनवानी कर रहे हैं। ये सिलसिला बंद करेंगे। तमाम जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन अरकान ने कहा कि जाली कंस्ट्रक्शन कंपनी और 1000 से ज़ायद चेक निकाल कर सरकारी महकमों ने खुर्द बुर्द किए। इस बदनवानी में मकामी नहीं दीगर लोग भी मुलव्वस पाए गए। रकूम की नहीं पस मंजर पर भी नजर रखना होगी। तरक्याती बजट के बगैर कोहिस्तान में अरबों रुपए निकाले गए। सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सिंध भर की जामियात में फैकल्टी स्टाफ समेत तमाम मुलाजमीन की डिग्रियों की हायर एजुकेशन कमीशन से 1 माह में तस्दीक कराने का हुक्म दिया है। चेयरमैन निसार खोड़ो सदारत इजलास में DG ऑडिट सिंध ने एतराज़ उठाया था कि मेडिकल यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन कमीशन से डिग्रियों की तस्दीक के बगैर भर्तियाँ की गई हैं। स्टेट बैंक ने शरह सूद में मजीद 1% कमी कर दी। मुल्क में शरह सूद 12% से कम होकर 11% हो गई है। 1 साल में शरह सूद में 11% कमी की जा चुकी है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक पीपल्स पार्टी के वफ्द ने वफाकी बजट के हवाले से तजावीज़ दी। बजट पर मुशावरत का पहला दौर था। हुकूमत की तश्कील करदा कमेटी पीपल्स पार्टी से मुशावरत जारी रखेगी। वफ्द ने हुकूमत की तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मुलाकात में फैसला किया गया कि 2 माह में बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ सूबाई हुकूमतों के हवाले कर दी जाएंगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और इस मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म की कायम कमेटी की पेशरफ्त से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया गया। मुलाकात में पाक भारत कशीदगी पर गुफ्तगू हुई। भारत की आबी जारही से मुतालिक इक़दामात पर बात की गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा मोहम्मद तौहीद हुसैन से टेलीफोनिक रब्ता। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और एकतरफ़ा इक़दामात से आगाह किया। बांग्लादेशी मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन ने मौजूदा सूरत हाल पर इजहार तशवीश किया और फ़रीक़ैन में कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और कसीरुल जहती फ़ोरम्स पर ताउन बढ़ाने के मौके पर तबादला ख़याल। भारतीय जेल में कैद मुजफ्फराबाद का ट्रक ड्राइवर यूसुफ शाह इंतकाल कर गया। अहल खाना के मुताबिक आगरा जेल हुकाम ने यूसुफ शाह की तदफीन 4 रोज़ कबल जेल में ही कर दी। यूसुफ शाह के भतीजे का कहना है कि उनके चचा की मौत की इत्तला उनके वकील ने दी। चचा 2017 में इंटर कश्मीर ट्रेड के तहत कपड़े लेकर मकबूजा कश्मीर गए थे। वहाँ भारतीय पुलिस ने उन्हें मनशियात स्मगलिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। सरगोदा के इलाके कोट मोमिन में दम घुटने से जाँ बहक 6 बच्चियों की आहों और सिसकियों के साथ तदफीन। पुलिस के मुताबिक 4 सगी बहनों समेत एक ही खानदान की 6 बच्चियां खेलते हुए गंदम रखने वाले ड्रम में छुपी थीं, जहां दम घुटने से उनकी मौत वाक़ई हुई है। मरने वाली बच्चियों की उम्र 1 से 7 साल तक थी। इसराइल जंगी काबीना ने गजा पर कब्जे की मंजूरी दे दी। फलस्तीनियों को जुनूबी इलाकों में धकेल कर गजा में महीनों ऑपरेशन का मंसूबा। इसराइल के यमन, शाम, लेबनान और गजा पर भी हमले। 30 लड़ाका तैयारों ने यमन की हुदैदा बंदरगाह पर हमले किए। गजा में 24 घंटों के दौरान 57 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। सुबह सवेरे लड़ाका तैयारों, हेलीकॉप्टर्स और तोपखाने से गोलाबारी। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोन पर यूक्रेन शाम गजा जंग से मुतालिक बात की है। सोशल मीडिया पर बयान में कहा एर्दोगान से बहुत अच्छी और तामीरी बातचीत रही। एर्दोगान ने उन्हें तुर्की मदऊ किया है। एर्दोगान खुद भी वाशिंगटन आएंगे। तुर्क सदारती दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि सदर एर्दोगान ने अमरीका की ईरान मुज़ाकरात और यूक्रेन अमन कोशिशों की हिमायत की है। तुर्क सदर ने अमरीका से दिफाई सनत समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की है। अमरीकी वज़ीर दिफा का 4 स्टार जनरल्स की तादाद में 20% तक कमी का हुक्म। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक पेंटागन 4 स्टार ओहदों में 20% तक कमी करेगा। जनरल्स और फ्लैग अफसरान की तादाद में मजीद 10% कमी हो सकती है। ट्रंप इंतजामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की अरबों डॉलर्स इमदाद रोक दी। अमरीकी महकमा तालीम ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को इकदाम से बाज़ाब्ता आगाह कर दिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया के मुतालिबात पर अमल न हुआ तो ये इमदाद मुअत्तल रहेगी। HBL PSL 10 में मोहम्मद रिजवान की मुल्तान सुल्तान्स को एक और शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी ने एक तरफा मुकाबले के बाद 7 विकेट से हरा दिया। मुल्तान सुल्तान्स की टीम 108 रन बना सकी। ज़ल्मी ने हदफ 7 ओवर काबिल हासिल करके इवेंट में चौथी फतह हासिल की। साइम अयूब 49 रन बनाकर नुमाया। मुल्तान सुल्तान्स की रवां सीजन ये 8वीं शिकस्त रही। और ओपेक प्लस के पैदावार बढ़ाने के ऐलान के बाद खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल $61, WTI $58 फी बैरल की सतह पर मौजूद है।